अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखे देखे तो लग रहे हो, मगर याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। अच्छा आप इस बात को छोड़ें, इस घर में साजिद साहब की फैमिली रहती थी, अब वो कहाँ हैं? जीनत की बेटियाँ? जी जी बिल्कुल। अरे भैया, मैं तो पूरे मोहल्ले की खबर रखती हूँ। सुना है जीनत तो अपने खाविन को छोड़ के अपने यार के साथ भाग गई थी। हाँ, और बेटियां, बड़ी वाली बेटी तो ससुरालियों के जुल्म सहते सहते मर गई बेचारी। छोटी वाली थोड़ी समझदार निकली, पढ़ लिख के बड़ी अफसर लग गई है, और ये बड़ी गाड़ी है उसके पास, और इतना ही बड़ा घर है, सबको लेके ना वहीं चली गई है। तू वही है जो शाकिर की दुकान पे बैठता था? हाँ, और फरवा के पीछे पीछे आया करता था और उसे अगवा करके भी ले गया था। अब क्यों पीछे आ रहा है? रहता कहाँ है? खुदा के लिए मेरे हाथ देखें और आज की खबरें कहीं और से इकट्ठी कर लें, मेरी जान छोड़ दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं साजिद साहब से मिल सकता हूँ? कौन साजिद साहब? ये तो गनी साहब का घर है। गनी साहब? जी, गनी साहब का। अच्छा, जो फैमिली यहाँ पे पहले रहती थी, आपको मालूम है कि वो कहाँ गए हैं? मुझे नहीं पता। जब मैं पुराने मोहल्ले पहुंचा तो पता चला कि असमारा लोग वहां से शिफ्ट हो गए हैं। शिफ्ट हो गया? पर कहाँ? वहां से पता चला है कि असमारा ने तरक्की भी बहुत कर ली है। उसने घर खरीद लिया है, गाड़ी ले ली है, और साजिद अंकल को भी अपने साथ उसी शानदार घर में शिफ्ट कर लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी वो बेटी थी बहुत काबिल। आप ही ने घर भी ले लिया, गाड़ी भी ले ली। वाह। उनकी तलाश में जब मैं आपके जेठ जाहिद साहब के घर पहुंचा तो मैंने देखा कि उनकी मिसेस का इंतकाल हो गया है। क्या? ताई अम्मी का इंतकाल हो गया? ठीक कह रही हो। बाकी शकीला भाभी इतनी फ्रेश और यंग लगती थी कि शायद नजर ही खा गई। पता नहीं क्या रोग लग गया जो इतनी जल्दी चली गई वो। सच कह रही हैं आप, यकीन नहीं आ रहा। एक दो दफ़ा मैं भी उनसे मिलने आई हूँ यहाँ। ऐसे लगता था जैसे हारिस सर की बड़ी बहन हो। बिल्कुल ठीक कहा। वो अपनी फिटनेस का, अपनी स्मार्टनेस का बहुत ख्याल रखती थी। हर वक्त तैयार रहती थी, जिम जाना, जॉगिंग करना तो बस उनकी लाइफ का हिस्सा था। लेकिन अब क्या कह सकते हैं। अल्लाह किसी की भी जान का उज़र खुद पर नहीं लेता। जब किसी की कज़ा आ जाती है तो वो कोई बहाना तो ज़रूर बना देता है। सर, आंटी को बहुत अफसोस हुआ। बहुत प्यारी बच्ची। कितने बहन भाई हो तुम लोग? हम लोग 2 बहन भाई हैं। फादर क्या करते हैं तुम्हारे?
वो महकमा एजुकेशन में मुलाजिम थे, अब रिटायर हो चुके हैं। अच्छा, गुड। सिंगल हो या मैरिड? जी मैं सिंगल हूँ। अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। बहुत प्यारी बच्ची हो माशाल्लाह। शुक्रिया आंटी। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मामा मेरा सर बहुत भारी हो रहा है। सर भारी हुआ है तो चाय बनवा दो। नहीं, मेरा नहीं दिल चाह रहा चाय पीने का। अच्छा, असल में मेरा दिल चाह रहा था चाय पीने का, तो सोचा तुम्हारे साथ पी लूंगी। मैं खुद बना के लाती हूँ। चले ठीक है। अगर तुम ये समझ रही हो कि मेरी खिदमत करने से तुम मेरा दिल जीत लोगी तो ये तुम्हारी भूल है। मम्मा अपने नंबर बढ़ा रही है ना वो। सारा सारा दिन शकीला मुमानी के साथ रहती है, हारिस के साथ रहती है, ये कोई बात है? स्मारा आज एक बात सुन लो, जो कहना है मुझे कह लो, क्योंकि मैं अपनी मम्मा के खिलाफ एक अल्फाज भी नहीं सुन सकती। देखो अर्शी, तुम मेरी बेटी हो और मैं कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाह सकती। देखो, तुम कनाडा में दोबारा अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकती हो, अपनी एजुकेशन स्टार्ट कर सकती हो। देखो, हारिस के चक्कर में पहले भी तुमसे कुछ नहीं पढ़ा गया, कितना हर्ज हुआ तुम्हारी पढ़ाई का। मैं स्मारा और अब्बा जी को नहीं छोड़ सकती। बंद करो अस्मारा के नाम का कलमा पढ़ना। क्या किया उसने तुम्हारे साथ? भूल गई हो तुम? तुमसे ज्यादा समझदार तो हारिस है, जब अस्मारा को छोड़ के अपने बाप की सेक्रेटरी के पीछे पड़ा है। आप आईना की बात कर रही हैं? हाँ, अगर मेरे भतीजे को वो लड़की पसंद है तो मैं ये रिश्ता पक्का कर ही जाऊंगी। मम्मा, आप ऐसा नहीं करेंगी। मैं आपको अस्मारा की दिल आजारी नहीं करने दूंगी। अस्मारा ने तुम्हारी दिल की परवाह की थी? अस्मारा का क्या कसूर था? जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो